दोस्तों मैं सोनू जौहरी समीच इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी अभी मेडिकल ऑफिसर का इंटरव्यू देके अब आ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका गुड नेम? मैं डॉक्टर कुलदीप पाटीदार। सर आप कहाँ से हो? मैं झालावाड़ राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से। यहाँ इंटरव्यू देके कैसा लगा सर आपको? मतलब एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा और जितना सोचा था एंग्जाइटी थी उतनी बिल्कुल बात नहीं है और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर वाला काम है। माहौल बहुत अच्छा है। तो जो सोचा था ना कि यार शायद मतलब अंदर कैसा डरावना माहौल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आने वाले बच्चे रिलैक्स रहो, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात। मुद्दे की बात है, आप जिस जगह से है ना वहाँ की इन्फॉर्मेशन जरूर लेकर के आओ कि वो आपसे पूछ रहे हैं। और एक्सपर्ट ये करते हैं कि आप जहाँ के हो, अगर आपको वो भी नहीं पता है ना तो फिर ये कि कहीं ना आपका थोड़ा लेवल गिरता है, क्योंकि क्लिनिकल नॉलेज तो जो आपको है वो तो होनी चाहिए। 90 सब्जेक्ट्स की नॉलेज वो तो आपको होनी चाहिए। जैसे आप झालावाड़ से आए तो वहाँ से कोई क्वेश्चन बना आपसे सर? हमारे एक्चुअली जो हमारी फॉर्मर सीएम राजस्थान की वो झालावाड़ की हैं, तो उनके बारे में पूरा उन्होंने ब्यौरा लिया। फिर झालावाड़ के अंदर जो है हमारे छोटा नागपुर कहते हैं झालावाड़ को, तो उसके बारे में जानकारी ली कि वहाँ ऐसा क्यों कहते हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है। और राजस्थान तो ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में ज़्यादा है, तो उसके बारे में जानकारी ली। डिस्टेंस कितनी है, आपने एमपी क्यों चुना, उज्जैनी क्यों चुना, और महाकालेश्वर के बारे में छोटी मोटी जो बातें थी वो। मतलब महाकालेश्वर से भी क्वेश्चन पूछे? बिल्कुल पूछे। और आपके एक वो कर्क रेखा जाती है, उसके बारे में जनरल नॉलेज पूछ लिया। और मंगलनाथ का मंदिर है तो कहाँ कहाँ है, तो सिर्फ एक ही मंदिर पूरे इंडिया में, तो उन्होंने ये भी पूछा कि आपको ये भी पता है कि नहीं पता, बेसिक चीजें। वो तो ऑब्वियसली पता ही होगा आपको। नहीं बट मुझे तो पता है क्योंकि मैं उज्जैन में पढ़ा हूँ ना, पर हर बच्चे को पता हो ये भी जरूरी नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और उज्जैन से जैसे सिंगेस्ट का मेला आ रहा है अभी, हाँ। वहाँ जो है आपको लगाएंगे, तो वहाँ का ऐसा कुछ पूछा था? नहीं, वहाँ एक्चुअली मैं पिछले वाले सीजन में वहाँ पे तैनात था, तो उसके बारे में हमारा जो अनुभव रहा, फिर कोविड में मेरी ड्यूटी लगी थी, उसके बारे में जो मेरा अनुभव रहा, ये सारी चीजें उन्होंने पूछी। और क्लिनिकल के बारे में तो गिन चुन के 3-4 क्वेश्चन है, वो अगर आपको आता है दैट्स ऑल। जनरल ज्यादा वो डिपेंड ये भी करता है कि स्टूडेंट से वो क्या पूछ रहे हैं। भाई इंटरव्यू वो डिसाइड करते हैं, हम नहीं करते हैं। ओके, और हमने जो पास्ट एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ जॉब किया, उसके बारे में किस टाइप का एक्सपीरियंस है, वो जरूर चीजें पूछी। कोविड से भी क्वेश्चन बने होंगे आपसे सर? नहीं, कोविड से मेरे से तो सिर्फ ये पूछा था कि जो कोविड में आपकी ड्यूटी किस टाइप की थी। मैं आरआरटी के अंदर था, तो बस वो जनरल पूछा, बाकी कोविड से स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन नहीं। इसके अलावा सर इमरजेंसी मेडिसिन से संबंधित कोई क्वेश्चन बना? पॉइजनिंग वगैरह? पॉइजनिंग के अंदर तो सिर्फ एक जनरल क्लासिफिकेशन पूछा था, बाकी ये पूछा कि जैसे आपका वो स्नेक बाइट वगैरह के लिए एंटीडोट वगैरह को क्या कहते हैं, बस ये चीज। और बाकी एक पीडियाट्रिक शेड्यूल होता है, पीएससी जो होती है, सीएससी होती है, कितनी पॉपुलेशन पे होती है, फिर आपके आशा की फुल फॉर्म क्या होती है, उनके क्या क्या काम होते हैं, मेडिकल ऑफिसर के क्या क्या काम होते हैं, बस ये है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन चाइल्ड हेल्थ को लेके ना ऐसा कोई? जैसे एमपी में काफी प्रोग्राम्स चले हेल्थ से संबंधित। हाँ, वो 3-4 प्रोग्राम्स के बारे में जरूर उन्होंने सुपरफिशियली पूछा। जैसे आपका लेप्रोसी वगैरह है, इसका डेडिकेशन चल रहा है, फिर आपका जो है मतलब मोतीबिंद वाला जो है डिमिनिशन विजन वगैरह कैसे चेक करते हैं, ये 3-4 चीजें। बच्चों वाले जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम होते हैं, 3-4 बस यही 3-4। रिसेंटली कोई महामारी फैल रही है, वहाँ से कोई क्वेश्चन? नहीं, वहाँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। मतलब एक्चुअली मेरा जो मेन क्वेश्चन था वो शायद ये रहा कि मैंने क्या अपने आशीष सिंह सर कलेक्टर रहे हैं इंदौर के, वो हमारे टाइम पे उज्जैन के कलेक्टर थे, तो हम उनके साथ में रहे, तो शायद जो अपने जो करंट डीसी बैठे हुए इनके साथ फ्रेंड रहे होंगे, तो जब बात चली ना तो कन्वर्सेशन वहीं से स्टार्ट हुआ। तो उनका यह था कि फिर आपका उनके साथ भी कैसा अनुभव रहा, आरआरटी में थे क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश आई थी वो कोविड, तो क्या आपका अनुभव कैसा रहा, तो मेजोरिटी उधर ही चला गया। फिर हम झालावाड़ से हो तो उसके बारे में जानकारी जाए। सब्जेक्ट बेसिस कम जनरल नॉलेज। हाँ, वो चीज मेरे से ज्यादा पूछी। अब मैं अपना इंडिविजुअल बता रहा हूँ, बाकी और किसी कैंडिडेट से कुछ और पूछा हो तो वो आप कह नहीं सकते, और वहाँ के एक्चुअली रुकने भी नहीं दे रहे, तो हम ये भी नहीं, हम आपस में डिस्कस भी नहीं कर सकते कि आपसे क्या पूछा, हमसे क्या पूछा, ये है सर। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देंगे सर? 3-4 चीजें हैं। एक तो प्रोग्राम्स देख लें, थोड़ा सा एएनसी पीएनसी को आप देख लें, और जो हॉस्पिटल्स की कैटेगरी कितनी पॉपुलेशन पे क्या ये आप देख लें, और जो है इमरजेंसी जो होती है 3-4 वो आप देख लें। इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस आप जिस जगह से वो इन्फॉर्मेशन जरूर आप रखें, क्योंकि वो फिर स्पेशली उसमें ज्यादा एंटर हो रहे हैं कि अब जैसे कोई ग्वालियर से आया है, कोई इंदौर का है, तो कि वहाँ की खास बात क्या है वो तो आपको पता होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।